एक तरफ हम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर सतत सजग हैं और यह विश्वविद्यालय न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण संसार में एक अपनी अनूठी छाप न केवल बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर बल्कि अगर हम इस विश्वविद्यालय के कोर्सेज की तरफ से जाएं तो चाहे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स हों, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कोर्स हों या डिफरेंट जो भी साइट्स हैं, उनके तहत यह विश्वविद्यालय सतत समाज को जागृत करने का कार्य कर रहा है। हम आज से ही बौद्ध समाज के होने की घोषणा करते हैं। बोल, मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ। बौद्धमय जब होगा भारत, पूर्ण भीम सपना होगा, धम्म की सत्ता कायम होगी, धम्म ग्रंथ अपना होगा, बौद्धमय जब होगा भारत, बुद्ध काल में विश्व गुरु थे, कहलाया जो स्वर्णिम पल, बौद्धमय फिर होगा भारत, आज नहीं तो होगा कल, किया इशारा जिधर भीम ने, किया इशारा जिधर भीम ने, उधर हमें चलना होगा, बौद्धमय जब होगा भारत, पूर्ण भीम सपना होगा, आज जितने भी यहाँ भिक्षु संघ बैठा है वो अपने थैले में आपकी जाति ले जाएंगे और आपको बिना जाति के करके जाएंगे। पक्का हाथ उठा के बताएं मुझे। बहुत अच्छे। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। ये बुरान और सम्मान का संघर्ष हमारा नारा है। अभिमान और सम्मान का संघर्ष हमारा नारा है। अपमान का अंत करेंगे हम सानिध्य में बनते राहुल के। अब युग परिवर्तन शुरू हुआ सानिध्य में बनते राहुल के।
नालंदा फिर खड़ी होगी, तक्षशिला फिर खड़ी होगी, हमारे सेंटर बनेंगे, प्रशिक्षित पाएंगे भिक्खु, हम प्रशिक्षण होंगे धम्म में। अब तक्षशिला नालंदा का होगा सृजन एक बार पुनः, उस तक्षशिला नालंदा का होगा सृजन एक बार पुनः, जग देखे विश्व गुरु बनते, सानिध्य में बनते राहुल के, अब युग परिवर्तन शुरू हुआ, सानिध्य में बनते राहुल के। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए आज का है जो कार्यक्रम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड सिविलाइजेशन डिपार्टमेंट के तहत संपन्न हो रहा है। यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही अनूठा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर सतत सजग हैं और यह विश्वविद्यालय न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण संसार में एक अपनी अनूठी छाप न केवल बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर बल्कि अगर हम इस विश्वविद्यालय के कोर्सेज की तरफ से जाएं तो चाहे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स हों, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कोर्स हों या डिफरेंट जो भी साइट्स हैं, उनके तहत यह विश्वविद्यालय सतत समाज को जागृत करने का कार्य कर रहा है। समाज तभी जागृत होता है जब समाज के छात्र जागृत होते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलती है और उस अच्छी शिक्षा को देने में इस विश्वविद्यालय का जो कार्य है वह हम सभी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं सारे ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम इंटेलेक्चुअल्स मीट के नाम से भी है, जिसमें हम बौद्ध आचार संहिता का यहाँ पर जो सेशन है उसको सबके बीच में प्रसारित करने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्ट्रार साहब, परम श्रद्धेय वाइस चांसलर साहब, जिन्हें किसी आवश्यक कार्य से आज दिल्ली जाना पड़ा, अन्यथा वह भी हमारे मध्य में होते, के सहयोग से जो हम लोग आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं रजिस्ट्रार साहब को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज उन्होंने अपने अमूल्य समय में से, अमूल्य समय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं त्रिपाठी जी, मेरा तो उनसे परिचय पहले से है कि मैं यहाँ पर चीफ ट्रेजरी ऑफिसर रहा लगातार लंबे समय तक, 5 साल। वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर मेरठ और सहारनपुर डिवीज़न दोनों को देख रहा हूँ। जो रजिस्ट्रार साहब का क्षेत्र है, आपने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया, बायोटेक्नोलॉजी में PhD किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के थ्रू आप रिसर्च फेलोशिप करके और एक ग्रेट रिसर्चर अवार्ड के रूप में जो आपको 2019 में मिला। इसके साथ ही साथ आप इस विश्वविद्यालय को एक नवीन ऊंचाई प्रदान करने हेतु सतत संघर्षशील हैं। मेरी जब मुलाकात आपसे हुई तब मैंने पाया कि आप कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद रजिस्ट्रार साहब को आज अपना यहाँ पर समय देने के लिए। उसके साथ ही साथ स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड सिविलाइजेशन के हमारे जो भी यहाँ पर प्रोफेसर्स, सहयोगी
जिनमें HOD साहब डॉक्टर CV शिवासाई साहब, डॉक्टर चंद्रशेखर पासवान साहब, जिनसे मेरा लगभग संवाद विषयों पर होता ही रहता है, पंकज दीप साहब जो कि अम्बेडकर चेयर भी देखते हैं और उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी हैं, उनके साथ ही साथ अरविंद कुमार साहब जो यहाँ पर मीडिया प्रभारी हैं और मनीष मेश्राम साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन सभी सहयोगियों का मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप आज यहाँ पर आए। आज अचानक माननीय विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलगुरु कुलपति प्रोफेसर रविंदर कुमार सिन्हा संजोग से उनको अचानक एक प्रोग्राम में जाना पड़ा। पहले से शेड्यूल वहाँ नहीं था, लेकिन अचानक जाना पड़ा। तो उन्होंने अपना एक मैसेज हम सभी भाई बंधुओं के लिए उन्होंने भेजा है। मैं थोड़ा उनका संक्षिप्त उन्होंने जो मैसेज दिया उनको आप लोगों के बीच प्रसारित कर रहा हूँ। निज स्वार्थ कामना से नहीं, परंतु अपना परम कर्तव्य समझ के इस संसार के मनुष्यों के बीच जो करुणा का संदेश दिया, उस महान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए इस गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। और सबसे खुशी की बात है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तीनों चीज़ यहाँ स्थापित हैं और उस माध्यम से आप लोगों को यहाँ बुद्ध के करुणा का संदेश के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों को सभी को स्वागत किया जाता है। और जो भी सुविधाएं यहाँ प्रदान उनसे संभव हुआ उन्होंने यहाँ प्रदान किया है। ये मैसेज उनके तरफ से है। On the eve of the great occasion, on behalf of our School of Buddhist Studies and Civilization, Gautam Buddha University, in collaboration with the Dhamma Bhumi Buddhist Welfare Trust, Aligarh, today we have a great program. The theme on the बौद्ध समाज स्थापना में बौद्ध आचार साहित्य विमोचना समारोह. As School of Buddhist Studies and Civilization, it is a great pride moment for us. On behalf of our SOBSC, we would like to great thank to first of all the chief guest of the today function, Dr. Vishwas Tripathi sir, Registrar, the Gautam Buddha University. With collaboration of the Dhamma Bhumi Buddhist Welfare Trust, today we are having a great honoring for us. All the faculty belongs to our department. On the Welfare Trust, the Chair President, the Alankara Board, the Venerable Monk Chief, the Rahul Ji, and Additional Commissioner Ashok Ji. So we are all gathering here. This program, I think it's very useful for us to enrichment of our admissions in the coming days. This is also one of our motto to conduct the program in our university. Secondly, as a research scholar and a faculty, I would like to brief about the three important things: Buddha, Dhamma, Sangha. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. So I would like to give very brief. I don't want to take much more time because the basic teachings of the whole Buddha philosophy is based on that. So I would like to speak in English. I think it may be some inconvenience for you, but I would like to share it. The Buddha on the full moon day in the year of 623 BC, there was born in the district of Nepal,
in the district as Indian Sakya prince named Siddhartha Gautam, who was destined the greatest religious teacher in the world. After some observing incident, he left the palace and the luxurious life. He went for some deep meditation. Finally, got the enlightenment. After that, he called as a Gautam Buddha. He attained enlightenment at the age of 35, but he was not a born Buddha, but he became the Buddha by his own striving. A very successful ministry of his 45 years long journey, the Buddha, as every other human being, succumbed to the explore law of change. Finally, Mahaparinibbana in his 18th year. So his disciples to regard his doctrine as their teacher. So that is the Buddha personal, simple way. The second is Dhamma. Dhamma, the Buddha is a non-aggressive moral and a philosophical system expounded by the Buddha, which demands no blind faith from its adherents, expound no dogmatic creeds, encourage no superstitious rites and ceremonies. So pure living, pure thinking to his gain of supreme wisdom and the deliverance from all evil, that is called Dhamma. So Dhamma here in the Pali would like to call is Buddhism is also called as Dhamma. So Dhamma, popularly known as Buddhism, the merciful Buddha, after his Mahaparinibbana, the master has left no written records of his teaching. After his 500 arhants, the worthy persons versed in the Dhamma, that the teachings of Buddha, Vinaya, the discipline. So its conversation to rehearse the doctrine was originally taught by Buddha. Honorable Ananda Thera recited Dhamma, while Honorable Upali recited the Vinaya. The Tripitaka is compiled and arranging in its forms present by arhants of the old Tripitaka. Tripitakas are the three baskets: the Vinaya Pitaka, basket of discipline; Sutta Pitaka, basket of the discourses; the Abhidhamma, basket of ultimate doctrine. So Sangha mainly deals with the rules and regulations which the Buddha promulgated on occasion of arose from the future discipline in order of monks, bhikkhus and bhikkhunis. In this way, he described the detailed broad development of the Sasana, and account of his life and ministry of the Buddha as also given. गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है, जो स्लोगन है, वो है अता ही अतनो नाथो अता ही यत्नो गति. You are the master of your future, you are the master of your destiny and you shape your future. आप अपना भाग्य निर्धारित करते हैं और आप अपने भाग्य के मालिक हैं. ये लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग थी. जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की यूएसपी जो है, जो हमारी पहचान है राष्ट्रीय स्तर पे अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हमारे विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज और सिविलाइजेशन है. साउथ एशिया के लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों से बहुत से विदेशी छात्र हमारे वहाँ अध्ययनरत हैं. मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से भी अनुरोध करना चाहूँगा. जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मैं डॉक्टर CS पासवान जी से मैंने पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम में क्या होना है, बिकॉज मैं इससे भिज्ञ नहीं था, मैं परिचित नहीं था. तो उन्होंने मुझे बताया कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसको कैसे सामान्य जनमानस तक पहुंचाया जा सके, इसका यह एक प्रयास है. मैं इस प्रयास की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत सराहना करता हूं आयोजकों के इस प्रयास की. वर्तमान समय में भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, अपितु पूरे विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही बहुत प्रासंगिक है, रेलेवेंट है. आपके मन में अंतर्द्वंद हो तो विपश्यना करिए. मैंने स्वयं विपश्यना किया हुआ है, विपश्यना करता भी हूँ. और आपके आयोजक मंडल के सदस्य, जहाँ तक मुझे याद है, जब मेरे से मिले थे तो मैंने उन लोगों से भी ये कहा था कि विश्वविद्यालय में विपश्यना कोर्स को भी शुरू किया जा सकता है. विश्वविद्यालय इसके लिए ओपन है. आप जब विपश्यना करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, विपश्यना बड़ा
अगर सामान्य रूप में कहूँ तो सीइंग थिंग्स एज दे आर, जो चीज़ जैसे है उसको वैसे देखना, विपश्यति, विपश्यना। जब आप उसको करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इस पूरे प्रक्रिया में, कैसे आप अपनी सूक्ष्म संवेदनाओं पे केंद्रित होते हैं, पहले आप अपने स्थूल संवेदनाओं पे, फिर सूक्ष्म संवेदनाओं पे आते हैं, और आपके मन को एकाग्रचित करने का, जो समाज में जितनी कुरीतियां हैं उनको हटाने का ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत बड़ी ध्यान पद्धति है। तो मैंने खुद विपश्यना की है, मैं इसके लाभ को जानता हूँ, मेरे बहुत सारे प्रशासनिक मित्रों ने की है, उनसे भी बातचीत होती रहती है। तो सबसे पहले तो एक अनुरोध होगा कि विपश्यना जरूर करें। दूसरा ये कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज और सिविलाइजेशन में हम बुद्धिस्ट स्टडीज में परास्नातक के कोर्सेज चलाते हैं, मास्टर्स लेवल के। साथ में हम इस पर रिसर्च भी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कराता है। तो आप में से जो भी, खासतौर पे जो यंग एस्पायरेंट्स हैं, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पे आगे काम करना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप आमंत्रित हैं। विश्वविद्यालय की एक अपनी प्रवेश परीक्षा है, उसके माध्यम से आप यहाँ इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैं अभी आपसे, जब मैंने इस चर्चा को शुरू किया तो मैंने कहा कि व्यक्तिगत जो कुरीतियां हैं, परिवार में जो समस्याएं हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं, इन सब का समाधान भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसमें है। समाज में प्रेम, करुणा और सामाजिक समरसता का भाव जागृत हो, भाईचारे का भाव जागृत हो, एक दूसरे की समस्या व्यक्तिगत चिंता का विषय बन जाए, एक दूसरे की समस्या अपनी समस्या बन जाए, इन सारी चीज़ों को समाहित किए हुए है भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है। अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रार साहब को सुना। महामानव तथागत गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, बेसिकली उस विचारधारा के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि न केवल व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या सांसारिक जो भी कठिनाइयां हैं उनका निवारण बुद्धिज्म में है। मैं यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार साहब को थोड़ा सा धम्म भूमि के बारे में, जो आप देख रहे हैं फ्लैग हमारा, कि धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, इस बैनर के नीचे हम लोग समाज को सतत जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं, डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट है जो मुझे सर्वाधिक पसंद आया आज तक, कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो बुद्ध की शिक्षा है, जो बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध तो अपने आप में स्वयं दर्शन है, उनके बारे में तो जितना ही जाना जाए उसके बाद लगता है कि हमने कुछ जाना ही नहीं। कहते हैं वो सूक्ष्म ज्ञान, जिस पल वह सूक्ष्म ज्ञान उन्हें मिला और वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए, वह सूक्ष्म ज्ञान था क्या? बेसिकली अगर सूक्ष्म ज्ञान का हम उसकी विवेचना करने बैठ जाएं तो शायद वो विवेचना अंतहीन हो जाए। लेकिन अगर एक अहोभाव से, एक समर्पण भाव से हम उसे समझें तो हमारे लिए बहुत शीघ्र ही वह समझ में आने वाली वस्तु है, चीज है। धम्म भूमि महामानव महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का जो दर्शन है, उस दर्शन को न केवल भारतवर्ष में बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो भी हमारे धम्मभूमि में लगभग 22 प्रदेशों के साथी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ही हमारे अनेक प्रदेशों के साथी आज इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। हम लोग सतत 18 मार्च को जो कार्यक्रम करते हैं, एवरी ईयर कोरोना काल को 2-1 साल छोड़कर,
मतलब 2014 से तो मैं देख रहा हूँ कि लगातार वह कार्यक्रम आगरा में आयोजित होते हैं, जिसमें भी सारी शिक्षाएं जो हैं वो बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर ही, चाहे उसका पंचशील हो, चाहे 8 अष्टांगिक मार्ग हो, या पारमिताएं हों, संपूर्ण दर्शन का जो भी प्रचार प्रसार है धम्मभूम लगातार कर रही है। परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी जो मंचासीन हैं, उनके निर्देशन में हमारा जो भिक्षु संघ यहाँ पर विराजमान है और जो भी 22 प्रदेशों के उपासक और उपासिकाएं परम श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा, जिसमें समाज में भाईचारा की भावना व्याप्त हो, करुणा प्रज्ञा मैत्री की विचारधारा का प्रसार हो, को सदैव अपना सूत्र वाक्य बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह संक्षिप्त परिचय मैंने देना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, बुद्धा स्टडी सेंटर के सहयोग से जो आज यह कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, यह पहली बार कार्यक्रम धम्मभूम के द्वारा और आपके कोलैबोरेशन से यहाँ पर जो आयोजित हुआ है। इन फ्यूचर जब भी हम यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे तो यह कोशिश होगी कि कार्यक्रम इससे बेहतर ही हो। इसलिए धम्मभूम के बारे में संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने 2014 में एक स्टेनलेस स्टील पर बुद्धा धम्मा आगरा में भंते जी के गाइडलाइंस में वो बनकर तैयार हुआ। वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसको हमने उसमें इंग्रेव कराया है स्टील में, पूरा का पूरा बुद्ध और उनका धम्म। इसी तरीके से समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियां हैं, वह आडंबरवाद से संबंधित हो या समाज में विषमताओं से संबंधित हो, जिस प्रकार की विचारधारा समाज को पीछे की ओर ले जाती है, ऐसी कुरीतियों के सतत विरुद्ध संघर्ष करने का लक्ष्य ही धम्मभूम का है। और धम्मभूम यही कार्य एक सुनियोजित तरीके से अपने प्रॉपर ड्रेस कोड में, जो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रार साहब ये लोग सारे सफारी में, ये भंते जी का ही विजन है। भंते जी ने कहा कि चाहे पुरुष हो और चाहे महिला, सभी को सफारी में रहना है। सफारी एक प्रतीक है धम्मभूम का, क्योंकि महिलाएं जब साड़ियों में रहती हैं तो निसंदेह कहे कोई कुछ भी, साड़ी को संभालना, बांधना, फिर सर को ढककर चलना, वह घूंघट की कुप्रथा जिसका परित्याग सफारी पहनने से स्वतः ही हो जाता है। तो ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा भंते जी के स्वयं की दिमाग की उपज है और जिसको हम लोगों ने 22 प्रदेशों में फैलाया है। मेरे को दे दो घोषणा पत्र, भिक्षुओं को भी दे दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ भिक्षुओं की जाति नहीं होती, लेकिन जब हम जाते हैं तो पूछते हैं कि भंते जी फलां भंते की क्या जाति है। तो आज ये घोषणा ही नहीं, जब कोई आज के बाद पूछे कहे कि जाति है जाति नहीं, तो ये फोटो दिखा करके बताओगे जाति जाति भी है और चली गई, जाति जाति भी है और जाति जाति भी है और चली गई। और घोषणा क्या है? मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूँ, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूँ। आप सभी खड़े हो जाएंगे, सबको देना, सबको दो। आप सभी अपना घोषणा पत्र आगे रखेंगे, ऐसे रखिए, अपना नाम भर लेंगे, इसमें अपना नाम भरेंगे और नीचे आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। आज अभी आपके हस्ताक्षर नहीं है क्योंकि समय हमें बचाना था। आप चाहो तो अपने दस्तक कर लो, फॉर्म भर लेना,
लेकिन ये दस्तावेज है, इसको फ्रेम करके आपको घर में रखना है और आपके पास जल्दी एक स्टिकर पहुंचेगा, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। बोलिए, मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। अभी हाथ उठा कर कहो, जाति तू जा, जाति बाय बाय, जाति बाय बाय, जाति बाय बाय। अब जाति को जाना है। और आज बड़ी खुशी है कि बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पर एक ईंट रखी गई है, उसमें कोई जाति नहीं है। और आज के बाद हम आज से ही बौद्ध समाज के होने की घोषणा करते हैं। बोलो, मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध मेरा समाज है, बौद्ध मेरा समाज है, मैं जाति से मुक्त हूँ। मैं जाति से मुक्त हूँ।